Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of chapter number 7 that is ciliates. लास्ट में हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा ज़ूओफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन किया था. आज हम पढ़ेंगे ciliate. As the name is indicating, ciliates are the one which have cilia and cilia is involved for the movement. तो ciliates are also unicellular organism, ये unicellular organisms होते हैं and they have an outer flexible covering. इनके अंदर एक बड़ी outer covering होती है जिसको कहते हैं pellicle. ये अक्सर short question भी आ जाता है यहाँ पे, what is pellicle या pellicule, whatever you want to pronounce. Pellicule, it is outer covering which will give them a definite shape. ठीक है. अब जरा बात करते हैं कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है. इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सीलिया. सीलिया क्या होता है? दीज आर द फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव फॉरवर्ड. इसके अलावा बेटा सीलिया क्या करते हैं? जो ये सीलिएट्स होते हैं दे आर बेसिकली सेसाइल. सेसाइल का मतलब है दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते. ये क्या होता है कि अक्सर किसी रॉक के ऊपर अटैच हो गए तो पूरी ज़िंदगी वहीं पे गुजार देते हैं. वहाँ पे इनकी बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कहूँ ये ऑर्गेनिज्म है, इसके इर्द गिर्द मौजूद है सीलिया. ठीक है. सीलिया की मदद से ही ये किसी रॉक के ऊपर जाके लग गया है. अब ये क्या करेगा बेटा, इसके जो सीलिया है ना ये एयर करंट प्रोड्यूस करेंगे जिससे पानी आहिस्ता आहिस्ता बहेगा इनके सीलिया के दरमियान और पानी के अंदर जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ये उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेगा. इसका मोड किस तरह है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका भी इंजेशन है. ये किसको इंजेस्ट करता है? बैक्टीरिया को और टाइनी प्रोटिस्ट को. ठीक है. इसके बाद बेटा बात करते हैं हाउ ciliates differ from protozoans. Ciliate बेसिकली प्रोटोजोन्स भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ciliate भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब वो कह रहे हैं कि सीलिया में और प्रोटोजोन में डिफरेंस क्या है. सीलिया में और प्रोटोजोन के अंदर डिफरेंस है जो मेन हमारे पास, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई. जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि जो सीलिएट्स हैं बेटा उनके अंदर दो तरह के न्यूक्लिया होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद होता है. माइक्रोन्यूक्लियाई और मैक्रोन्यूक्लियाई, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो दो शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, एक पेलिकल का, दूसरा हाउ डू सीलिएट डिफर फ्रॉम प्रोटोजोन्स, और इसके अलावा माइक्रोन्यूक्लियाई और मैक्रोन्यूक्लियाई. माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होता है कि एक ही बॉडी के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद होगा. मैक्रोन्यूक्लियाई के पॉलीप्लॉइड, बहुत सारे हमारे पास बड़े बड़े न्यूक्लियस मौजूद होंगे. ठीक है. इस तरह हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं. सीलिएट्स का यहाँ से बेटा देख लें आप. पेलिकल क्या है? सीलिएट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल विच गिव देम डेफिनेट शेप एंड चेंजेबल शेप. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है पेलिकल की. मूव कैसे करते हैं? सीलिया के थ्रू. ठीक है. इसके अलावा सीलिया सेसाइल, सेसाइल मतलब इमूवेबल, फिक्स, फिक्स को कहा जाता है सेसाइल. सेसाइल होते हैं ये हमारे पास. ठीक है. और ये इंजेस्ट क्या करते हैं? बैक्टीरिया और कुछ टाइनी प्रोटिस्ट को. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा. हाउ सीलिएट्स डिफर. सेकेंड लाइन से आंसर शुरू होगा. सीलिएट्स डिफर फ्रॉम प्रोटोजोन इन हैविंग टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई. वन इज़ द स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई. माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है? सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्प आउट करता है. जब सेक्सुअली दो बैक्टीरिया या जब दो सीलिएट आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. एंड अ लार्ज पॉलीपोलाइट मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस होता है दैट कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. ठीक है. मोस्ट सीलिएट्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल प्रोजेक्शन. अच्छा बेटा, बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसीलिए इसी तरह सीलिएट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं. ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल. इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक सीलिया है, दूसरा सीलिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसका, दोनों पास आएंगे और यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर लेंगे. इसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसको नाम हम दे देते हैं कॉन्जुगेशन का. ठीक है. इस तरह से होती है इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन.
ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर कि हाउ सीलिएट डिफर फ्रॉम प्रोटोजोन्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हियर। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, दैट इज़ द एल्गी, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है इधर। प्रोटोजोन्स के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम ज़रा एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। हमने दो तरह के एल्गी के ग्रुप पढ़े थे, एक हमने यूनिसेलुलर एल्गी पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने मल्टी सेलुलर एल्गी पढ़ा था। अब बेटा एल्गी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखता है। प्लांट लाइक एल्गी का मतलब कि जब आप इस एल्गी को देखेंगे, इसकी शेप पत्ते की शेप होगी या इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि स्टैम्प, इसका एक पोर्शन होता है जिसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक के अंदर से इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती है जो लीफ जैसी अपीयरेंस देती है, तो इसीलिए हम इसको प्लांट लाइक एल्गी या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। तो देखते हैं कि एल्गी हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड ही पैराग्राफ में एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आप लिखेंगे, हाउ एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, कि अगर एल्गी और प्लांट्स दिखने में सेम है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आता है, विद डिफर प्लांट्स इन देयर सेक्स ऑर्गन विच आर यूनिसेलुलर जाइगोट इज नॉट। अच्छा बेटा, एल्गी और प्लांट जो सेम दिख रहे होते हैं दोनों ही जाइगोट बनाते हैं, मगर प्लांट के अंदर जाइगोट को प्रोटेक्शन दी जाती है इनकार्नेशियम, फीमेल ओवरी के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है, जबकि एल्गी के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अ प्लांट जाइगोट ऑन द अदर हैंड अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू। ये आंसर हो गया कि बेटा जो एल्गी होती है, एल्गी का जो जाइगोट होता है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जबकि जो प्लांट का जाइगोट होता है उसको पेरेंट अपनी बॉडी के अंदर पहले बनाते हैं, सीड बनाते हैं, और जब वो बन जाता है सीड तो उसको उड़ा देते हैं हवा में फॉर पॉलिनेशन। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एल्गी एग्जिबिट अ रिमार्केबल चेंज ऑफ ग्रोथ। अच्छा, एल्गी किन किन फॉर्म में, या तो यूनिसेलुलर फॉर्म में होगी या फिलामेंटस फॉर्म में, या तो फिलामेंट्स की फॉर्म में मौजूद होगी या फिर ये मौजूद होगी इन फॉर्म ऑफ एक सिंगल सेल की फॉर्म में, या फिर ये फिलामेंट्स यूँ करके फिलामेंट से दिखेंगे, इसको हम फिलामेंटस एल्गी कह देंगे। फिलामेंटस एल्गी को देखें तो फिलामेंटस एल्गी जो से ये फिलामेंट्स है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल फिलामेंट है, इस फिलामेंट के अंदर कोई पार्टीशन नहीं होगी। क्वानोसिटिक के का क्या मतलब होता है कि इसके अमूमन हमारे पास जब मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं तो पार्टीशन होती है और हर पार्टीशन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मगर क्वानोसिटिक का क्या है कि है तो फिलामेंटस, मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद हैं, मगर जो मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं इनके दरमियान ये वाली क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होंगी, इनको कहते हैं क्वानोसिटिक। या यूनिसेलुलर की फॉर्म में है या फिलामेंटस। फिलामेंटस अगर है तो बेटा ये क्वानोसिटिक फॉर्म में फिलामेंट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं मगर उनके दरमियान कोई पार्टीशन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास मल्टीसेलुलर की फॉर्म पे भी रहती है और ये ब्रांचेस कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है बेटा। इस तरह का स्ट्रक्चर एल्गी ने बनाया होता है। अगर आप देखें तो पत्ते जैसी शक्ल इसकी लग रही है, कुछ हम कह नहीं सकते इसको प्रॉपर शेप। इस तरह का जो स्ट्रक्चर ये बनाती है इसको कहते हैं थैलस, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। ये लास्ट टू लाइंस में थैलस की डेफिनेशन है, अ बॉडी which is not differentiated into true root, stamp and leaf and lacks xylem and phloem is known as thallus। इसको कहते हैं थैलस, ठीक है। ये तो हो गई बेटा इसके अपीयरेंस की बात। यहाँ पे आप अपीयरेंस की हेडिंग दे सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे पिगमेंट्स की हेडिंग दे दें। पिगमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। पिगमेंट्स अगर आप देखें बेटा तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, येलो एंड ऑरेंज कैराटिनॉइड। कैराटिनॉइड क्या होते हैं, दीज आर पिगमेंट एंड दे आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है।
इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फोटोसिंथेसिस करके ये प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स है, जैसे कि जेंथोफिल येलो पिगमेंट होता है, फाइको एरिथ्रिन है जो कि हमारे पास रेड प्रोटीन पिगमेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी नंबर ऑफ पिगमेंट्स हैं, मगर यहाँ पे कौन कौन से बताए हैं, क्लोरोफिल ए, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल एंड फाइकोएरिथ्रिन। उसके बाद अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो कह रहे हैं कि एलजी जब बन रही होती है ना, फॉर एग्जांपल जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद उसका कोई भी बना है, कोई भी जाइगोट ही ले लो, जाइगोट के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, तो एलजी अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर एक दफ़ा सेल बनाती है जिसके अंदर फ्लैजिला मौजूद, बड़ा होकर ख़त्म हो जाता है। मगर तमाम एलजी अपने लाइफ साइकिल में एक दफ़ा ये फ्लैजिला उसको हेल्प आउट करता है मूवमेंट में। ठीक है, उसको मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। लास्ट बेटा हैबिटेट की हेडिंग आप यहाँ दे सकते हैं। हैबिटेट में क्या है कि एलजी आपको पता है पानी में, ये अक्सर जो आप नदियों में से छोटे छोटे नालों के पास से गुजरे या जहाँ पे तालाब से बने होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की शीट होती है, वो क्या होती है, बेसिकली एलजी होती है, वो फंजाई नहीं होती। तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ओशन, लेक, स्ट्रीम्स में मौजूद होती है। इवन के ये हॉट स्प्रिंग जो गर्म चश्मे बह रहे होते हैं उसमें भी होती है पोलर आइस, जो कि हमारे पास जैसे ग्लेशियर्स होते हैं उससे वैसे ही पोलर आइस होती है। गीली सॉइल पे भी होती है, ट्रीज पे भी, रॉक्स पे भी एलजी मौजूद होती है। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीलिएट में पेलिकल की एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ा, हाउ सीलिएट डिफर फ्रॉम प्रोटोजोन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा। और यहाँ पे आके हमने पढ़ा कि हाउ हाउ एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्वाइनोसिस की डेफिनेशन पढ़ी। हमने यहाँ पे देखा कौन कौन से पिगमेंट्स हैं और हैबिटेट पढ़ा। तो ये आप शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो बेटा। इफ़ एनी कन्फ्यूजन डू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।